मैं सब मीडिया मित्रों का स्वागत करता हूं कि आप जब भी हम लोग आपको बुलाते हैं किसी भी कॉल पे कोई भी तो आप तत्पर रहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा बिजली का संकट था, आज से 70 साल पहले 70 साल कहा रहा था, बिजली आंख मचोली खेलती थी, तरह तरह की हमें दिक्कत थी। जम्मू शहर के अंदर ट्रांसफार्मर तक नहीं लगता था, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हमें एक समय था कि सड़कों पे आना पड़ता था। आज इस सब काम से निजात हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिलवाई है। और जब से 370-35 हटा है, जब पिछले 7 साल से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जम्मू कश्मीर के उनका ऊपर बहुत सा फोकस है। मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो बड़ा स्टेशन है गलैंडनी और हमारा वो मदर स्टेशन है, सारी बिजली चाहे सलाल में बनती है या कहीं किश्तवाड़ में बनती है, वहाँ आती है। वहाँ बहुत सी दिक्कतें थी। जो बड़ा ट्रांसफार्मर एक 400 MVA का था, वो पिछले दिनों 2008 में आप लोगों को याद होगा कि वो बैठ गया था। पूरा शहर, पूरा बिजली हमारा जो है वो पूरी गुल हो गई थी। आज वहाँ पर 400 MVA का एक नया ट्रांसफार्मर वहाँ लगा है। लगभग उसकी जो कास्ट है 32 करोड़ है। 32.5 करोड़ से एक ही ट्रांसफार्मर जम्मू शहर वासियों के लिए, जम्मू वासियों के लिए ये बहुत बड़ी देन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और LG साहब ने ये हमें स्पेशल केस में जो बख्शी है, हम उनका बड़े आभारी हैं। दूसरा हमारा स्टेशन वरुण है, जहाँ बिजली आती है, सिविल स्टेशन है बहुत बड़ा। वहाँ भी एक 50 MVA का एक बड़ा वहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा है। उसकी कास्ट लगभग 21 करोड़ और 72 लाख है। वहाँ भी ऑपरेशन हुई है। इसी तरह 50 MVA का एक बड़ी ब्राह्मणा में, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी है कुछ क्षेत्र में, वहाँ भी बिजली की बड़ी दिक्कत है कि इंडस्ट्री हमारी स्मूथ चले। वहाँ भी एक बड़ा ट्रांसफार्मर 50 MVA का बड़ी ब्राह्मणा में वो इंस्टॉल किया गया है ताकि बिजली और हमारी सुधरे। जो हमारा रूरल एरिया है, जोड़िया खासकर बॉर्डर एरिया है, वो मैक्सिमम लोग वहाँ से हमारे फौज के अंदर हैं। वो बेचारे बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, घर में बिजली होती नहीं थी, बच्चे उनके बड़े परेशान रहते थे। जोड़िया के अंदर भी एक 50 MVA का 20 MVA था, उसको बढ़ाकर 50 MVA, ताकि हमारे उन लोगों को भी, गरीब भाई बहनों को भी बिजली का पूरा आने वाले समय में पूरा फायदा हो, बिजली बंद ना हो। शहर के अंदर इस 7 साल में खासकर जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अपने पैकेज में से स्पेशल फोकस बिजली के ऊपर किया है। 68 जो हमारे नए सिविल स्टेशन है अलग अलग एरिया के अंदर, अभी भी जगह नहीं मिल रही, अभी भी पैसा और पड़ा हुआ है, हम जगह ढूंढ रहे हैं ताकि कोई भी क्षेत्र हमारा बिजली का जो सिविल स्टेशन, मुझे याद है मैं राजपुरा मोहतरा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 33 की नुमाइंदगी करता हूँ। जब हमारा वहाँ जो तोप शहर खनी में एक स्टेशन था, सिविल स्टेशन, बिजली उठ जाती है, हम वहाँ जाते थे, पूरी दुनिया वहाँ इकट्ठी हो जाती थी रात को। तो आज इन चीज़ों से आने वाले समय में बिजली की आज लोगों को निजात मिलेगी, ये बहुत बड़ी देन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। 68 हमारे जो सिविल स्टेशन है लगभग 517 MVA उसकी पावर बनती है, वो जम्मू शहर में नए बने हैं। 1141 ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगते हैं हमारे, मुझे याद है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग तरसते थे कि ट्रांसफार्मर है ही नहीं, वही ट्रांसफार्मर बार बार रिपेयर हो रहे हैं। जैसे हमारे एक सीनियर सिटीजन को विकासूल खिला के उसको तगड़ा किया जाता है, तो वो किया जाता है, तो इसी हिसाब से हमारे वही ट्रांसफार्मर की वो डेड हो चुके थे, बार बार उनको भी बदल कर लगभग 1141 ट्रांसफार्मर 130 मेगावाट जो बिजली को संभाल सकते हैं, वो इस शहर में लगे हैं। इसके साथ साथ नए पोल लगे हैं, इसके साथ साथ केबलिंग, जो काली तारें, जो पहले जो एक कुंडी सिस्टम था वो दूसरी तारें थी, वही 47 मॉडल जो मुझे याद है कि कभी रात को तार टूट जाती थी, न्यूट्रल टूट जाती थी, हमें जंपर के लिए पैसा वो तार नहीं मिलती थी जोड़ने के लिए। मैं स्वयं स्कूटर पे वहाँ जानीपुर स्टेशन पे जाता, वहाँ तोड़ में से तार लेके आता था, वो हम जंपर डालते थे। एक समय था इस शहर की, ये पिछली सरकारें जो थी, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, कांग्रेस की सरकार रही जहाँ पर NC की ये हालत थी बिजली की। आज बड़े बड़े बिजली के बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, 35,000 करोड़ के बिजली के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे हैं और बड़ी तेजी के। क्या है, ओल्ड सिटी में जो गलियां हैं वो 3 फुट 4 फुट की गलियां हैं और पोल इतने एक पोल के ऊपर 10-10 20-20 कनेक्शन है, वो 10-10 20-20 मीटर एक पोल पे लगा रहे हैं। इनकी पॉलिसी ये है कि जितने कनेक्शन है उस पोल पे अगर 4 है तो 4 मीटर लगा रहे हैं, 2 है 2 लगा रहे हैं। तो वहाँ ओल्ड सिटी ये बड़ी दिक्कत है। हमने उनको कह दिया है कि कोई पोल पे अगर जगह नहीं है, आप उनका जो मीटर है उनके घर के बाहर लगाइए। ये उन्होंने बात MP साहब ने मानी है और एक्शन शुरू हो गया है। मैंने एक ही बात कही है कि किसी भी गरीब भाई बहन को अब तक उनको हरास नहीं होने देंगे, चाहे वो मीटर लगाने का काम होगा, चाहे उनके बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, चाहे उनको और किसी किस्म को। पहली बार
जम्मू शहर के लिए, अर्बन के लिए पैसा आया, हमें अमृत में पैसा आ गया है, लगभग आ रहा है। उसके ऊपर हम डीपीआर बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पाइपें बदलनी होंगी पाइपें बदलेंगे, यहाँ मोटरें बदलनी होंगी मोटरें बदलेंगे, यहाँ कोई और सिस्टम हमें चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर बदलने होंगे पीएचसी से, वो बदलेंगे। सारे सिस्टम को आने वाले समय में, जिस तरह बिजली लोगों को हम घर घर पहुँचा रहे हैं, और आने वाले समय में पानी भी, कोई भी वंचित ना रहे पानी से। पानी एक मूलभूत चीज है, ताकि लोगों को बड़ी परेशानी आती थी। और यही पीएचसी वाले यही कहते बिजली नहीं है, जब उनको बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। आज बिजली पूरी आ रही है, पूरे बिजली का निजाम तो ठीक हो रहा है, मगर 2 दिन पहले आपने जो है वो, इसीलिए ये मीटिंग जो एमडी साहब के साथ रखी थी, इसीलिए हम सारा डिपार्टमेंट यहाँ आया था, हम 5 चेयरमैन यहाँ पे थे, बड़ी डिटेल हमारी मीटिंग हुई है। और इसी पहला काम तो ये था कि बिजली मिलनी चाहिए, पहला काम लोगों के घर बिजली पहुंचानी है। उसके बाद जो पुराना जो सिस्टम है, वो सिस्टम में यहाँ गड़बड़ थी पिछले 70 सालों से। हम लोग जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो गरीब भोले वाले लोग हैं, वो क्या करते थे कि लाइन मैन आ रहा है, मीटर रीडर आ रहा है, पैसे उसको दे देते थे और सही देता नहीं था। या हम लोग देखते नहीं थे कि हमारे मीटर पे रीडिंग क्या है और उनकी कॉपी पे क्या रीडिंग है, या हमारा जो बिल आ रहा है उस पर रीडिंग क्या है, तो वहाँ क्या। ये एक गैप है, इस गैप को हमने उनसे डिटेल में बात की है। उनसे ये कहा है कि जिनकी बिजली की यूनिट से ज़्यादा है, उनको धीरे धीरे करके आप एडजस्ट करिए, जगदम सारे ना डालिए। एक गरीब आदमी इकट्ठा बिल नहीं दे सकता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है, उन्होंने हमारी बात मानी है। मेयाजी साहब से भी बात की हम लोगों ने, जो नृत्वेश्वर जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजकल इसके बिजली विभाग के भी, और गवर्नर साहब से उनसे भी बात हुई है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द एक स्कीम आने वाली है, जिससे ये स्कीम पिछले 2 साल पहले भी आई थी, कि जिससे 3 किस्तों में लोगों को पैसा दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट जो पेनल्टी है सब माफ होगी। और ये भी कहा है उनको, किसी का कनेक्शन ही वो काटेंगे। अगर मेरा बिल या किसी मेरे भाई का बिल 2 लाख है, वो 2 लाख दे नहीं सकता है, उसका 2 लाख बिल ही नहीं है, बिल उसका चाहे 50,000 हो, बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, उसको 5,000 2,000 लेके उसका कनेक्शन आप चालू रखिए, कनेक्शन ही काटेंगे। हम सब यहाँ सिटी ओल्ड सिटी के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर थे, हम चेयरमैन थे, हमने ये बात बड़े दम के साथ कही है उनको। मुझे आशा है कि आने वाले समय में वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर कोई ऑफिसर ऐसा काम करेगा, उसको हम अपने हिसाब से निपटना भी हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जानते हैं। और पूरे गरीब भाई बहन की किसी की बिजली ना कटे, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और मुझे आशा है कि हमारा संगठन भी इसके ऊपर बहुत जोर लगा रहा है, और बहुत जल्द वो स्कीम भी मुझे लगता है आने वाली है। हम अपने लोगों को राहत देने का काम करेंगे। उस वक्त जब स्कीम आए, लोग पहले ही तैयार रहें। स्कीम जब भी आती है, हमेशा डोमेस्टिक के लिए आती है, हाउस होल्ड के लिए आती है, कमर्शियल के लिए नहीं आती है। तो जब स्कीम आएगी, हमारी सरकार जो कोलिशन रही, हमारी 3 साल सरकार है, 6 साल पूरे नहीं उसने होने दिए। और उसका भी जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर हमारी दूसरा जो दल था, वो स्टीयरिंग उसके हाथ में था। मुझे आशा है कि याद है कि मैं अगर एक बात कहूँ तो हमारे बहुत बड़े जो मंत्री केंद्र में है, मुझे बोला कि आज मेरी फाइलें में सीएमओ से निकाल रहा हूँ, मेरा पीए वहाँ मेरा पीए बैठा है। तो कुछ हालात कोलिशन के ऐसे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जितने काम आज हो रहे हैं, आप जो देख रहे हो, शहर की तारें बंदी जा रही हैं, ट्रांसफर लग रहे हैं, ये सारी स्कीमें डॉक्टर निर्मल सिंह के समय से, जब वो बिजली मंत्री थे, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दिल्ली में सारी स्कीमें लाई। और जितने प्रोजेक्ट्स आज लग रहे हैं, ये सब उन लोगों की मेहनत है। तो आज हम लोगों को बिजली दे पा रहे हैं।